हाँ भाई कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द लविंग और इतने खूबसूरत वाले अल्फाजों के साथ आपने मेरा तारुफ़ कराया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा बाबा भाई, मैंने सुना था कि देखें टीवी आपने फतह कर लिया, फिल्म पहले से आप पीछे छोड़ाए हुए हैं, फतह करके झंडे गाड़ के आ गए, फिर आपने स्टेज पे भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। आपने रांझा उसमें रांझे का रोल प्ले किया था, हीर रांझा था। हीर रांझे में। तो रांझे का जो रोल प्ले किया था, तो उस वक्त मुझे किसी ने बताया था, आपके दाएं बाएं बैठे हुए ने, किसी ने कहा था कि कैदों ने उसमें आपको वोट दे दिया था। उसने कहा कि जे रांझा एडा सोहना है, ये तो हीर नालों भी सोहना है, तो हीर विआह दे। ये ठीक बात है, वो कहानी उलट गई। नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ हुआ स्टेज के दौरान, मैंने बहुत कुछ सीखा और स्टेज पे जाने से पहले ये जो साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो मेरे दोस्त भी हैं, शरारती भी बड़े हैं। उस वक्त प्रोड्यूस नरगिस कर रही थी। नरगिस ने किया था हाँ, तो प्रोड्यूस। मैंने नरगिस से कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नसीम ही साथ हो प्ले में ना, हाँ। या इसको बलोच बनाएं या इनको वो बनाएं अपना खेड़े वाला रोल। खेड़े वाला रोल। अच्छा तो खेड़े वाले रोल में होगा तो हमें लाफ्टर भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इंतहा से ज़्यादा बिजी माशाल्लाह तब भी थे, आज भी हैं। हाँ। तो ये इनके साथ तो नहीं हो सका, लेकिन इनकी चीज़ें मैंने फिर बैठ के देखना शुरू की। हालांकि मेरा कतन ताल्लुक नहीं था कि मैं कोई जुगत करूंगा स्टेज पे या कोई ऐसा, मेरा तो सिंपल सिंपल डायलॉग होते थे। दाएं बाएं से बम्बारमेंट हो रही होती थी। हाँ। तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं अब रैक भी करना है और मैंने परफॉर्म अच्छा, भी करना थिएटर के ऊपर हीरो जो होता है वो हजम नहीं होता। ये वाद हीरो थे जो हजम हुए, जिनकी लाइनें सुनी गई हैं। हाँ। और मैं तो कहता था कि इनको आपने सब ने यही कहना कि और रांझा जिन्हों किसी ने कहना कि जी मजा नहीं चलाएगा, सिर्फ चाय बना के फड़ा देगा। ਇਹਦਾ इन्ना भी बड़ा आसान हो गया। नहीं, उसमें लाफ्टर भी लिए हैं, बाबा ने लाफ्टर भी लिए हैं, और मतलब एक्टिंग भी बड़ी कमाल की है। दोनों चीजें एट द बेस्ट थी मेरा ख्याल है। बाबर भाई ने जो भी किया, मतलब टेलीविजन के सीरियल्स और फिर फिल्म के अंदर, देखिए माशाल्लाह अल्लाह ने क्या शख्सियत है कि जब आए तो लंबे बाल थे, हाँ। वो भी सोने लगे, फिर आगे हीरो वाला पाव किया ए हुन जरा ग्रे बाल होए ने और खूबसूरत। ग्रे बाल है, ग्रे दाढ़ी भी है, तो ब्लैक की भी है। थोड़ा सा सेट लगा कर आए, क्योंकि बहुत से रोल्स ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, बच्चियों का बाप भी बन रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही मैंने अपने आप को ना वक्त के साथ साथ ढाला है। एक जैसा आप नजर आए तो वो भी और मुनासिब वैसे है। भी कहते हैं कि हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती, अल्लाह हुस्न और ताला ने ब्यूटी। आपको जो मेकअप दिया ना, जो अल्लाह ने आपको दिया, उसके मुताबिक कुछ लोग झुर्रियों को हटाते हैं, कुछ लोग ठीक है उनका अपना, लेकिन मैं समझता हूँ उम्र के साथ साथ अल्लाह ने एक आपको वो ब्यूटी दी होती है जो आपकी कुछ लाफ लाइन्स बन रही होती हैं या कहीं भी कुछ भी हर है। चीज की अपनी एक तो खूबसूरती उसकी होती है। अहमियत अब है। मेरी 30-32 साल उम्र हो गई है, चलिए मुझे आज तक नहीं पता कि लोग कहते हैं हेयर कलर, मुझे यकीन करें यही नहीं पता कि हेयर कलर होता क्या है। आपको मुझे किसी ने बताया है कि बाल काले हो जाते हैं। टोकन वाला पेंट वो उसका पता है। सवेरे सवेरे तुसी टर्मिनेटर को तैयार होते हो। अच्छा बाबर भाई के जब बच्चों के रिश्ते होंगे ना, उस वक्त बहुत मजा आएगा। बच्चों ने कहना जी साड़ी दी गल छड्डो, साडा बाबा बड़ा ग्रेसफुल है। अच्छा बाबा भाई ये बताएं, हिंदुस्तान में आमिर खान के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मतलब मौजों से लेके हेयर कलर तक वो हर चीज में परफेक्शन तलाश करता है और फिर वो सेट पे आते हैं। और पाकिस्तान में आपके बारे में ये कहा जाता है कि इस हवाले से आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबके साथ मिल के परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। तो ये परफेक्शन से एक दर्जा कम क्यों नहीं आप मान लेते कि अच्छा, मैं कंपनसेट हो जाएगा? आप सही कह रहे हैं। होता ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है और जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, वो एनवायरनमेंट आपको बताता है कि आपने क्या करना है। अगर अच्छा डायरेक्टर है, राइटर अच्छा है, आपने अपना इनपुट डालना है सिर्फ। उस इनपुट को आप अगर अपनी दयानतदारी से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट नज़र आता है, और शाम में रेटिंग आ रही होती है सारे चैनल्स की, तो वो नज़र आ जाता है। अगर आपने बदयांती से काम किया, चाहे वो मैं हूँ कोई भी हो, तो वो रिजल्ट नज़र नहीं आ सकता। ऐसे ही है। और उस काम में आपकी जब दयानतदारी नहीं है, तो वो जो देखने वाला है वो भी कहेगा यार यहाँ तो बाबर अली क्या ये क्या काम करके गया। तो वहाँ में बाप लगना चाहिए, ना कि मैं उस लड़की का बड़ा भाई लगूं या मैं कोई और चाचा या कुछ और। तो बाप को बाप लगना चाहिए। तो उस वक्त मेरी कोशिश होती है, तो मैं डायरेक्टर ने मुझे ज़्यादा कह देते ना यार काली होर कर लो, मैं कहा नहीं, जो ऑलरेडी वाइट है इसी में आते हैं। तो बाज़-औक़ात इस पर भी बहस हो रही होती है, तो फिर वो सारा टेस्ट करते हैं, कहते हैं हाँ नहीं ठीक है, बाबर भाई सही कह रहे थे, क्योंकि 2 शॉट्स होते हैं। तो फिर पैनल बैठ के डिसाइड करता है कि नहीं, जो बाबर भाई कह रहे थे। ऐसा नहीं हो कि हर बार मैं सही कह रहा हूँ,
लेकिन हाँ, अल्टीमेटली तो उसका बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि एक्टर या जो डायरेक्टर है वो ओवर परफेक्शनिस्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि मतलब वो कहता है कि जी मुझे 2 दांतों वाली घोड़ी चाहिए, मैंने 2 दांत, अब उसने उसके दांत तो नहीं नजर आ रहे, नहीं, नजर नहीं कहता आ रहे। नहीं नहीं जी, पता जी। चलता है। डायरेक्टर कहता भी है कि भाईजान घोड़ी दा क्लोज नहीं है। हाँ घोड़ी का क्लोज नहीं कहता मेरा तो है ना। घोड़ी लंब तो ही। अच्छा, वो आमिर खान बता रहे हैं, आप तो सॉक्स भी देखते हैं। मेरे तो बाज़ औक़ात अगर ब्राउन की ज़रूरत है तो ब्लैक भी पहने होते हैं। मैं वो शलवार कमीज़ हो तो शलवार ऊपर कर लेता हूँ। काम करो यार, अब इतना भी परफेक्ट नहीं होना। अच्छा, विलन जो होता है अपना बाबर भाई, उसकी तो शक्ल देख के घर वाले खौफ खा जाते हैं। जब वो कहता है जी मैंने तो बेटी पसंद आ गई है तो मैं ना शादी करनी है, हाँ जी। शादी नहीं करोगे तो मैं चौके ले जाऊंगा। हाँ, सही क्योंकि बात। तो घर वाले डर जाते हैं, तो फिल्म शुरू होती है। अच्छा। अब आप जब विलन करते हो तो कौन ना करेगा? मैं विलन किया, मेरे पे 4 गाने डल गए। बाबे कहते रहो चुक लो नु ते हीरोइन आपे कहते चुकन दी की लोड़ है। सर इसी से मुझे आपकी वो फिल्म याद आ गई, खोए हो तुम कहाँ। उसमें आपने एक कैरेक्टर किया था, मीरा के साथ उसका स्टैचू था और आपने पूरा गाना परफॉर्म किया था और इतना खूबसूरत हाय, हाय, परफॉर्म हाय, किया था। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत क्या ही याद है? कमाल हाँ। का। बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्टैचू है और आप उसको इमेजिन करके आपने इतना अच्छा उसमें वो किया। हमारे मरहूम कोरियोग्राफर थे अशरफ शराजी साहब। हाँ, शिराज साहब। अच्छा। उन्होंने, और अजब गुल डायरेक्शन पे थे, तो उन्होंने मुझे टास्क दिया। पहले तो मैं 5 मिनट मुझे समझना है कि हाँ। मैं कैसे परफॉर्म करूँगा भाई। मतलब मीरा तो है नहीं है, हाँ, और एक स्टैचू है जिसके इर्द गिर्द मैंने पूरा एंड पे एक जगह जहाँ सिर्फ घूंघट रहेगा उस शॉट में सिर्फ मीरा ने आना है। अच्छा। और वो 4 दिन बाद था शॉट। बाकी 3 दिन मैंने उस स्टैचू के साथ, और डेजर्ट है हाँ। और मैंने उसे परफॉर्म करना है। डर नहीं लगा नहीं, डर करना यार स्टैचू होता और एकदम करता हुए आराम ना जान निकल जाती। तो कितना मजा आता कि डेजर्ट च हो रहे हैं ते बाबर पे मुड़ के देखते कैमरे वाले सब निकल गए ने। ये थे स्टैचू खलोते ने। नहीं, फिर मैंने भी निकलना ही था। आपने दौड़ना था फिर। हाँ जी, बस अच्छा रेगिस्तान था ना, भागना तो मुश्किल था। जाता, फिर स्टैचू अपना काम करता। बहरहाल वो हुआ जी, बड़ा अल्लाह ने बड़ा करम किया। और वो सिनेमा पे हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो गोल्डन एरा जो नसीम भाई हमने देखा है, तो वो हमारे जो गाने थे ना, वो जानू सुन जरा हो या कोई भी हिट सॉन्ग हो या मेरे किसी बाकी कोलीग का, हमारी जो आवाम को पसंद आता था, स्पेशली पंजाब में, उसको रिपीट होता था 3 से 4 बार, सम टाइम इट वेंट 5 टाइम। वो गाना रिपीट हुआ। ये बड़ी इज्जत की बात है वो। अच्छा फिल्म में मतलब अगर हीरोइन है और स्टैचू है फिर बहुत मुश्किल है परफॉर्म करना। जी जी। लेकिन अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान डायलॉग और बीवी वहाँ स्टैचू है वहाँ- फिर मसला वहाँ हल हो जाता मियाँ है। स्टैचू होता है। तौबा करो। अगर बीवी स्टैचू हो तो मसला ही हल हो जाता नहीं है। जी, वहाँ मियाँ, जी वो पता नहीं कौन खुशकिस्मत नहीं, ने पता नहीं कौन। जिन्होंने बीवी स्टैचू मिल दी है। अल्लाह अकबर। डर नहीं लगा नहीं, डर करना यार स्टैचू होता और एकदम करता हुए आराम ना जान निकल जाती। तो कितना उसी मजा आता कि डेजर्ट च हो रहे हैं ते बाबर पे मुड़ के देखते कैमरे वाले सब निकल गए ने। ये थे स्टैचू खलोते ने। नहीं, फिर मैंने भी निकलना ही था। आपने दौड़ना था फिर। हाँ जी, बस अच्छा रेगिस्तान था ना, भागना तो मुश्किल था। जाता, फिर स्टैचू अपना काम करता। बहरहाल वो हुआ जी, बड़ा अल्लाह ने बड़ा करम किया। और वो सिनेमा पे हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो गोल्डन एरा जो नसीम भाई हमने देखा है, तो वो हमारे जो गाने थे ना, वो जानू सुन जरा हो या कोई भी हिट सॉन्ग हो या मेरे किसी बाकी कोलीग का, हमारी जो आवाम को पसंद आता था, स्पेशली पंजाब में, उसको रिपीट होता था 3 से 4 बार, सम टाइम इट वेंट 5 टाइम। वो गाना रिपीट हुआ। ये बड़ी इज्जत की बात है वो। अच्छा फिल्म में मतलब अगर हीरोइन है और स्टैचू है फिर बहुत मुश्किल है परफॉर्म करना। जी जी। लेकिन अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान डायलॉग और बीवी वहाँ स्टैचू है वहाँ- फिर मसला वहाँ हल हो जाता मियाँ है। स्टैचू होता है। तौबा करो। अगर बीवी स्टैचू हो तो मसला ही हल हो जाता नहीं है। जी, वहाँ मियाँ, जी वो पता नहीं कौन खुशकिस्मत ने पता नहीं कौन। जिन्होंने बीवी स्टैचू मिल दी है। अल्लाह अकबर।